नमस्कार। कल हमने 2E का कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने जो क्वेश्चन किए थे कल, हमने डोमेन और रेंज के बारे में हमने डिस्कस की थी। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ये हमने कल क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम उसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके सामने है। f(x) इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इसका डोमेन निकालना है, आपको रेंज निकालनी है, आपको दोनों क्वेश्चन इसके सोल्व करने हैं। तो कल हमने बताया था आपको कि कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है तो कौन कौन सी कंडीशन रहनी चाहिए। मतलब बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, बट q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बटे में जीरो आ जावे या फिर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, मतलब कोई भी नंबर आया, मान लो -7 आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है। और अगर ये नहीं आवे तो डिफाइन होता है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है हमारा 4th वाला, f(x) इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस रूट में क्या नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। तो रूट के अंदर ये वाला जो पूरा नंबर है, इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चाहे जीरो आ जाए लेकिन जीरो से कम नहीं आना चाहिए। जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू जीरो से कम नहीं आनी चाहिए। मतलब जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी वैल्यू कुछ भी हो गई चलेगा, लेकिन उस जीरो से छोटी होगी तो हमें वो नहीं चलेगा। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे, हम जो फंक्शन है डिफाइन करेगा, किस पर करेगा, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, जीरो से। जब भी डिफाइन करेगा, डिफाइन कब नहीं करेगा, जब इसकी वैल्यू लेस होगी, जीरो से लेस होगी, न कि इक्वल। ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, 9 को लिखते हैं हम 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, जीरो। तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो जो हमारा x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी -3 आ जाएगी। क्लियर? अगर हम 3 माइनस एक्स करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो -x ग्रेटर देन हो जाएगा -3 के। अब आपके सामने कॉन्सेप्ट रखता हूँ मैं कि यहाँ पर क्या होगा, अपन ने ऐसा क्यों करते हैं। जैसे कि आपसे बात करता हूँ मैं कि 1 है और 3 है, इनमें बड़ा कौन है, तो हम स्वाभाविक बात है आप ऐसे लिखोगे कि ये 1 लेस है 3 से। लेकिन अगर मैं -1 और -3 के बारे में बात करता हूँ तो आप बताइए इसमें बड़ा कौन है। तो यहाँ बड़ा कौन होगा, यहाँ बड़ा 1 होगा। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है इसमें। मतलब यह -1 क्या होगा, -3 से बड़ा होगा। मतलब अगर यह माइनस अगर सिंबल है, आप देखिए -1 है या -3 है, अगर यहाँ से माइनस हटता है, ये 1 3 होता है, तो इसका सिंबल कैसा हो गया, चेंज हो गया। इसी टाइप से जैसे कि मान लिया जाए कि 1/2 है और एक ये 1/3 है। 1/2 मतलब एक का दूसरा हिस्सा है, एक का तीसरा हिस्सा है, तो यहाँ पे 1/2 1/3 से बड़ा है। लेकिन अगर अपन इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यहाँ 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं, तो आपको तो कौन दिख रहा है, बड़ा कौन है, यहाँ 3 बड़ा हो जाता है। मतलब जब हम ऐसी कंडीशन, बटे वाली कंडीशन को उलटते हैं या फिर साइन को अपन चेंज करते हैं, तो हमारे सिंबल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यह देखिए, अगर हम माइनस हटाएंगे दोनों में से, तो जो सिंबल है वो हमारा ये वाला है, तो सिंबल उलट जाएगा और ये इस टाइप से आ जाएगा। इन दोनों से आपको क्या है, रेंज निकालना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या आ जाएगा हमारा, दोनों कंडीशन से डोमेन जो है, देखो इक्वल लग रहा है, मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, वो -3 से 3 के बीच में हो गई। मतलब डोमेन जो आएगा वो आएगा हमारा -3 से 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होंगे, हमारे जो क्वेश्चन हैं उसका डोमेन होगा। सिमिलरली
जो हमने पहले किए थे, क्या करते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन है इसको क्या करते हैं हम वाई सपोज कर लेते हैं रेंज निकालने के लिए। फॉर रेंज हम y इक्वल टू सपोज करते हैं रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या करना है, फिर बताता हूँ मैं आपको। जो डोमेन रेंज होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी फंक्शन में y की या f(x) की वो वैल्यू जो डिपेंड करती है किसकी वैल्यू पे, x की वैल्यू पे, उसे हम कहते हैं रेंज कहते हैं। तो अगर डिपेंड x पे कर रही है तो हमें x के बराबर करना पड़ेगा इसको। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू डिफाइन कब कब होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम x डिफाइन एट x इज डिफाइन एट x कब डिफाइन होगा, x की वैल्यू डिफाइन होगी कि जो 9 माइनस वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो किसके, 0 से। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ये बराबर है 0 के। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई 3 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाई की वैल्यू जो है यहाँ से ये आ जाएगी -3। सिमिलरली 3 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा -3 के, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। तो जो रेंज है हमारी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो रेंज है तो यह वाई किसके बीच में हो गया, जो वाई की वैल्यू है वो -3 और 3 के बीच में हो गई। तो यहाँ पर रेंज जो आएगी हमारी वो आ जाएगी -3 से 3 हो जाएगी। मतलब इसका डोमेन भी यही है और इसकी रेंज भी यही है। हमारे दोनों मतलब रेंज और डोमेन इसी टाइप से हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये दे रखा है हमारा ये बटे में। आपको क्या है, ये बटे में है ना, ये अपॉन में है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम इसको क्या है फैक्टराइज कर लेते हैं। तो कुछ कट रहा है तो कट जाएगा। यहाँ प्लस करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 1 आए तो ये हो जाएगा x प्लस x। यहाँ पे प्लस करने पे 8 आए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए तो क्या आएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो 6 और 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6x माइनस 2x, और प्लस हो जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं इसको। यहाँ कॉमन आएगा हमारा x, ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ कॉमन आएगा 1, ये हो जाएगा x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन निकालते हैं x, तो ये हो जाएगा x माइनस 6। इनमें कॉमन निकालते हैं -2, तो ये हो जाएगा x माइनस 6। तो x प्लस 1 हम कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 2 बार हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं अपन, x माइनस 6 अगर कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। कोई फंक्शन कट नहीं रहा है तो लिखेंगे क्या, ये f(x) है। अगर डोमेन हमें निकालना है तो लिखेंगे क्या, फंक्शन डिफाइन एट, कब डिफाइन है, जब बटे में जो x माइनस 6 है फंक्शन इज नॉट डिफाइन। कब होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब x माइनस 6 x माइनस 2 बराबर होंगे 0 के। मतलब यहाँ पे x माइनस 6 की वैल्यू 0 करो तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, और x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर रेंज जो होगा, यहाँ डोमेन पूछा है केवल हमसे, तो यहाँ पे डोमेन जो है वो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। माइनस मतलब वो छोड़कर, किसको छोड़कर, 6 और 2 को छोड़कर ये हमारा डोमेन होगा। केवल 6 और 2 के अलावा बाकी सब नंबर डोमेन होंगे इसके। तो आज हमारा जो दो क्वेश्चन हुए हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना है, नहीं आता है तो कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।